हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगी। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन को लेकर मैंने बिहार स्पेशल शुरू कर दिया है। आप लोगों की मांग पर मैंने बिहार स्पेशल में कई सारे टॉपिक को करवा दिए गए हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो लोग जाके देख लीजिएगा। और एक बात मैं बता देती हूँ, ये बिहार स्पेशल जो करवा रही हूँ मैं, ये रिपीट करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने बिहार स्पेशल पूरा जितनी भी बिहार स्पेशल का टॉपिक है पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है। कम से कम 40 से 45 टॉपिक उस पर करवाया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और अगर पहले वाला बिहार स्पेशल देखना चाहते हैं और जल्दी से कंप्लीट बिहार स्पेशल करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा खाली बिहार स्पेशल, तो आपको बिहार स्पेशल पे जितने भी टॉपिक हैं वो मिल जाएंगे। और अभी जो मैं रिपीट कर रही हूँ वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन को लेकर। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं जल्दी जल्दी बिहार स्पेशल कंप्लीट करवा दिया जाए तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारा का सारा। तो आज के सेशन में जो बिहार स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना हमेशा रहती है, पहले भी आ चुकी है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो प्रीवियस के क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आज के जो जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जो जनगणना है 2011 वाला ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि नया सेंसस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कोविड-19 की वजह से। तो आपको 2011 के जनगणना ही इस बार भी पूछा जाएगा। तो 2011 के जनगणना में भी बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई थी। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, ये आपका जो प्रीवियस जितने भी बस टू नेक्स्ट बुक है बिहार एक परिचय में, इसमें दिया हुआ है। पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो बिहार में जो जाति आधारित जनगणना 2011 में हुई थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट डाटा है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकती है। और यही एक नंबर की वजह से बहुत सारे लोग का पीटी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग को इस बार कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, छोटा से छोटा पॉइंट को भी पूरे तरीके से कवर कर लेना है, ताकि अगर 1% भी चांस रहे क्वालिफाई ना होने का तो वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं छोटा सा टॉपिक लाई हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो 2011 के जो कास्ट बेस्ड सेंसस था, कास्ट बेस्ड ध्यान दीजिएगा, कास्ट बेस्ड जाति आधारित जो जनगणना थी उसके आंकड़े मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो एक तरफ देखिए मैंने जाति का नाम लिखा, दूसरी तरफ देखिए प्रतिशत लिखा है और आंकड़ा। ठीक है, प्रतिशत या आंकड़ा। तो देखिए पिछली जाति की जो प्रतिशत था 2011 के जनगणना में वो 42% के साथ था। फिर देखिए अत्यंत पिछड़ा जाति का जो प्रतिशत था वो 23.4% के साथ बना हुआ था 2011 की जनगणना में। अब देखिए महादलित अनुसूचित जाति जिसको एसटी कहा जाता है 16% था। ये जाति आधारित जनगणना हुई थी बिहार में 2011 में, तब इसकी प्रतिशत थी। ठीक है, उसके बाद देखिए आदिवासी अनुसूचित जाति जिसको एसटी कहते हैं 1.3% के साथ, बहुत ही नामात्र। ठीक है, उच्च जाति के वर्ग जो लोग थे वो 23% के साथ बने हुए थे। इसमें एक साथ सिक्वेंस में दिया हुआ है। मुस्लिम जो समुदाय था 16.9% के साथ था। और अन्य समुदाय जैसे कि अन्य समुदाय में ईसाई, सिख और जैन, इन तीनों को मिलाकर 0.4% के साथ था। अब इंपॉर्टेंट नोट से समझते हैं। ठीक है, आपने ये तो देख लिया आंकड़ा कि पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ा जाति, आदिवासी, महादलित, उच्च जाति, मुस्लिम समुदाय, अन्य समुदाय के कितने प्रतिशत की रहित रह चुके थे, यानी जाति आधारित जनगणना में इनकी जनसंख्या कितनी थी आपको पता चल गई। ठीक है, कितनी पॉपुलेशन थी इन सबको मिलाकर। अब देखिए नोट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो नोट में है कि देखिए जाति जनगणना के प्रस्ताव पारित जिसको एनपीआर और एनआरसी के बाद विधानसभा में जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया था। वर्ष 2021 में जनगणना इसी आधार पर कराने के लिए केंद्र सरकार ने इसे पारित प्रस्ताव की जानकारी दी जाएगी। अभी अपने न्यूज में भी देखा होगा कि जाति आधारित जनगणना पे बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम बिहार पड़ा हुआ है कि जाति आधारित जनगणना होना ही होना चाहिए। तो उसी को लेकर मैं ये टॉपिक उस टाइम मैंने बनाया था और अभी आपको फिर से रिपीट करवा रही हूँ। पहले वाला जो बिहार स्पेशल में मैंने बनाया है वीडियो उसमें भी इसका पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रस्ताव पारित हुआ था एनपीआर और एनसीआर के द्वारा हुआ था। इसका फुल फॉर्म आप लोग गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा। तो विधानसभा में इनसे सर्वसम्मति पारित किया गया था कि 2021 का जनगणना ऐसा हो, लेकिन 2021 में आपको पता है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस बार आपको बताया जा रहा है कि डिजिटल तरीके से जनगणना करवाई जाएगी। अभी बात हो रही है, अभी कंप्लीट कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है याद करना है। ठीक है, पहला नोट है योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत 11 से 12 में 33.7% था। अगर अभी कोई नया आंकड़ा आया होगा तो आप लोग मुझे कभी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ और दूसरों को भी बता दीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नोट में देखिए, गरीबी की दृष्टि से भारत का बिहार का स्थान दूसरा है, पहला स्थान पे कौन है तो उड़ीसा है। ठीक है, तो देखिए गरीबी के स्थान की दृष्टि से पहला स्थान कौन है, उड़ीसा है, दूसरा पे कौन है तो ये हमारा बिहार है। बिहार के गरीबों को कुल संख्या कितनी है तो 3.69 करोड़ लोगों की है। अब देखिए बीपीएल में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों की संख्या क्या है तो 84.48 लाख है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये डाटा कहाँ से मुझे मिला तो इस बुक है। जो भी स्टूडेंट बिहार में पटना में रह रहे हैं उनको ये बुक अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पटना में ही बुक मिलता है ज्यादा करके। आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे ये बुक नहीं मिलेगा। इस बुक में ये जाति आधारित जनगणना जो है वो दिया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। उसके अलावा अगर ये बुक नहीं मिले तो इम्तियाज अहमद जी के ऑब्जेक्टिव की ये बुक है, इस बुक में इससे क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग पलट के देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, जनगणना में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये दोनों बुक आप लोग अच्छे तरीके से फॉलो करिए। ये बुक अगर नहीं भी मिलता है आपको तो बिहार समग्र करके आपको पीटी एग्जामिनेशन के लिए आता है, उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, वो बहुत अच्छी है। मैं इसी को भी मैं पीटी के लिए मैं इसी को रख रही हूँ। अगर जो स्टूडेंट बिहार में पटना में है वो जाके मार्केट से खरीद लीजिएगा, बहुत ही चीप प्राइस में अब अवेलेबल है, 40 रुपए के आसपास में दे देगा आपको, तो ले लीजिएगा। ये बहुत है, मतलब कि आप इसको, इतना छोटा मिनी बुक है ना कि इसको आप बैग वगैरह में कैरी भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इसको पलट के पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें बिहार की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, यानी कि 90% जानकारी इसमें है। हो सकता है कुछ नहीं हो, लेकिन 90% आपका यहाँ से क्वेश्चन इसी बुक से आपको लड़ जाता है। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस करना है बिहार स्पेशल पे तो ये बुक आप लोग के लिए बेस्ट है। ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन दोनों पे अवेलेबल है। बिहार एक परिचय इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। इसको 2 से 4 बार जरूर बना लीजिएगा, बस उतना में आपका बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको 2 से 4 बार गारंटी है, बनाने के बाद मैं आपको देती हूँ कि 90% क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं, वो हमारे वजह से, क्योंकि हम लोग उसको अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं। तो 100 का तो गारंटी नहीं है, लेकिन 90 का गारंटी देती हूँ कि इस बुक से पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और खास करके जब मेरे वीडियो देख लीजिएगा बिहार स्पेशल पे, खुद का हैंड रिटन नोट्स मैं देती हूँ आप लोग को, तो उसमें भी आप लोग का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई थी, सबसे पहले जनगणना 2011 वाला भी मैं इस पे लिख रखा है, उसको नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं लाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें बिहार की जाति आधारित जनगणना मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इससे बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ सकती है। क्यों? इसका वजह यही है कि आपको पता है बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाने का बहुत ज्यादा होड़ लगा हुआ है, और हो सकता है बीपीएससी के नजर इस पे हो, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। एक क्वेश्चन आपको हो सकता है अगर यहाँ से डाल दे तो आपका नहीं छूटेगा, इसलिए। ठीक है, तो बिहार स्पेशल में बहुत ही छोटा पॉइंट्स है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा और देख लीजिए जाति जाति विषय सूची, इस सारे के सारे मैं आपको बिहार स्पेशल में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ, और छोटे छोटे वीडियो के साथ मैं आपको सारा का सारा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जाते जाते जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और जिस भी स्टूडेंट को टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है, मैसेज छोड़ देंगे तो कमेंट कर देंगे, और कमेंट का कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहा है तो मेरा लिंक वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम का, उनको हेल्प कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप जुड़ जाइए, उसके बाद आप देख लीजिएगा आपको कितना ज़्यादा फायदा होने वाला है उससे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। और अपनी पढ़ाई को जोड़ कर दीजिए, क्योंकि भी होली खत्म हो चुका है और अब आपका 7 मई सामने दिख रहा है पीटी के लिए, तो इसलिए एकदम लगा दीजिए कि जो भी करना है आपको 1-1.5 महीना में पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।